क्या देशमुख परिवार की सालों पुरानी दरार आखिर भरने वाली है? क्या परेश की सर्जरी के बाद सामने आने वाला एक ऐसा सच पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था? और क्या रेणुका को आखिरकार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने कभी हंसते खेलते देशमुख परिवार को बिखेर कर रख दिया? आज की कहानी में होने वाला है ऐसा भावनात्मक खुलासा जो न सिर्फ हर रिश्ते की असली सच्चाई सामने लाएगा बल्कि आने वाले एपिसोड्स की दिशा भी पूरी तरह बदल देगा। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में परेश जो सच बताएंगे वो पूरे परिवार की सोच और भविष्य दोनों को बदल सकता है। सफल सर्जरी के बाद जैसे ही परेश को धीरे धीरे होश आता है, अस्पताल के कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ देर पहले तक जहां हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी थी, वहीं अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगती है। कमरे में मौजूद रेणुका, सचिन, सायली, तेजस, रोशनी, आकाश, पंखुड़ी और लक्ष्मी की निगाहें सिर्फ परेश पर टिकी होती हैं। हर कोई यही सोच रहा होता है कि परेश अब अपनी तबीयत के बारे में बात करेंगे, डॉक्टरों का धन्यवाद करेंगे या फिर आराम करने की सलाह मानेंगे। लेकिन परेश के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। मौत के इतने करीब जाकर लौटने के बाद उन्हें ये एहसास हो चुका होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने रिश्ते होते हैं। अगर रिश्ते ही टूट जाएं तो इंसान सब कुछ होकर भी अकेला रह जाता है। इसलिए वो तय कर लेते हैं कि अब वो वर्षों से अपने दिल में दबे उस सच को और नहीं छिपाएंगे जिसने धीरे धीरे पूरे देशमुख परिवार को अंदर से तोड़ दिया। पिछले कुछ महीनों की घटनाएं उनकी आंखों के सामने एक एक करके घूमने लगती हैं। बीमारी ने पूरे परिवार को हिला दिया था, हर कोई परेशान था, लेकिन इस कठिन समय में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिस इंसान ने निभाई वो था सचिन। वही सचिन जिसे हमेशा गलत समझा गया, वही सचिन जिस पर बार बार सवाल उठाए गए, वही सचिन जिसके हर फैसले को शक की नजर से देखा गया। लेकिन जब असली परीक्षा का समय आया तब वही सबसे पहले अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों से बातचीत करना, इलाज का इंतजाम करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, परिवार के बाकी सदस्यों को संभालना, हर जिम्मेदारी उसने बिना किसी शिकायत के निभाई। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जिन लोगों ने उसे कभी समझा ही नहीं, उनके लिए वो इतना सब क्यों कर रहा है। उसके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, उसके पिता की जिंदगी। सचिन के साथ हर पल मजबूती से खड़ी रही सायली। उसने सिर्फ एक पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया बल्कि इस परिवार की बहू होने की जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से निभाई। जब घर में तनाव बढ़ता गया तब भी उसने कभी किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला। उसने हर परिस्थिति में सचिन का हौसला बढ़ाया और परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की। कई बार उसे अपमान सहना पड़ा, कई बार उसकी नीयत पर भी सवाल उठे, लेकिन उसने कभी रिश्तों का सम्मान करना नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि आज अस्पताल के इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसके धैर्य और त्याग को महसूस कर रहा था। दूसरी ओर रेणुका के मन में भी भावनाओं का तूफान चल रहा था। पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का बोझ साफ साफ महसूस होने लगा था। उन्हें याद आने लगा कि कितनी बार उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने सचिन पर आरोप लगाए, कितनी बार उन्होंने दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया लेकिन अपने ही बेटे की बात सुनने की कोशिश नहीं की। उनका दिल उन्हें लगातार ये एहसास दिला रहा था कि शायद अगर उन्होंने समय रहते सचिन पर विश्वास किया होता तो आज परिवार इस मोड़ पर नहीं पहुंचता। हालांकि उनके होंठ अब भी खामोश थे, लेकिन उनकी आंखें उनके पछतावे की कहानी साफ बयान कर रही थी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहता है। तभी परेश धीमी आवाज में बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज कमजोर जरूर होती है, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई होती है कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ध्यान से उनकी बात सुनने लगता है। परेश कहते हैं कि इस बीमारी ने उन्हें सिर्फ मौत का डर नहीं दिखाया बल्कि ये भी समझा दिया कि इंसान की सबसे बड़ी गलती कब होती है। वो कहते हैं कि परिवार किसी एक बड़ी घटना से नहीं टूटता, परिवार तब टूटता है जब छोटी छोटी गलतफहमियां समय के साथ बड़ी होती चली जाती हैं, जब लोग बातचीत बंद कर देते हैं, जब भरोसे की जगह शक ले लेता है, जब अपने ही लोग एक दूसरे को समझने की बजाय फैसला सुनाने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब सच जानते हुए भी कोई इंसान चुप रह जाता है। ये सुनकर पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। परेश आगे कहते हैं कि उन्होंने हमेशा परिवार को एक रखने की कोशिश की। कई बार उन्हें सच्चाई पता थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय सब ठीक कर देगा। उन्हें लगा कि अगर वो चुप रहेंगे तो विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आज उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी वही चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उन्होंने समय रहते सच बोल दिया होता तो शायद आज रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा ही नहीं होती। ये सुनते ही सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार परेश अपने दिल का दर्द खुलकर बयान कर रहे होते हैं। इसके बाद परेश अपनी नजर सचिन की ओर घुमाते हैं। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि इस परिवार का सबसे बड़ा सहारा हमेशा सचिन रहा, लेकिन सबसे ज्यादा गलत भी उसी को समझा गया। उसने हर बार परिवार की भलाई के लिए फैसले लिए, लेकिन उसके इरादों पर शक किया गया। उसने कभी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा, कभी अपने परिवार से मुंह नहीं मोड़ा। चाहे कितनी भी तकलीफ मिली हो, उसने अपने रिश्तों को निभाने का फैसला नहीं बदला। आज अगर वो अस्पताल के इस कमरे में सबसे पहले मौजूद है तो इसलिए नहीं कि उसे किसी से कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए कि उसके लिए परिवार सबसे पहले है।
सचिन की आंखें भर आती हैं। उसने कभी इस सम्मान की उम्मीद नहीं की थी। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसके पिता ने आखिरकार उसके मन की सच्चाई सबके सामने रख दी। वो किसी से बदला नहीं चाहता था। वो सिर्फ चाहता था कि उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो जाए। उसके चेहरे पर ना जीत का अहंकार था और ना ही किसी के प्रति शिकायत। उसके मन में सिर्फ अपने परिवार को दोबारा एक होते देखने की इच्छा थी। इसके बाद परेश सायली की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कि इस घर में बहू बनकर आई सायली ने सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं निभाई, बल्कि रिश्तों को टूटने से बचाने की हर संभव कोशिश की। उसने कभी परिवार के खिलाफ किसी को भड़काया नहीं। उसने हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखा। उसने सचिन का साथ भी निभाया और पूरे परिवार का सम्मान भी बनाए रखा। एक आदर्श बहू वही होती है जो सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि टूटते रिश्तों को भी जोड़ने की कोशिश करती है। आज सायली ने यह साबित कर दिया है कि त्याग, धैर्य और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। फिर परेश की नजर रेणुका पर टिक जाती है। पूरे कमरे की सांसें जैसे थम जाती हैं। सभी को लगता है कि अब शायद वो रेणुका पर आरोप लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। परेश बेहद शांत स्वर में कहते हैं कि गलती किसी एक इंसान की नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब किसी परिवार में भरोसा खत्म होने लगता है, तब हर इंसान कहीं न कहीं गलती करता है। कई फैसले जल्दबाजी में लिए गए, कई लोगों की बातों पर बिना जांचे भरोसा किया गया, कई रिश्तों को बिना समझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यही वो पल थे जहां से परिवार धीरे धीरे बिखरना शुरू हुआ। अगर उस समय सब लोग एक दूसरे की बात धैर्य से सुन लेते तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते। परेश के शब्द सीधे रेणुका के दिल तक पहुंचते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने अपने बेटे को सबसे ज्यादा दर्द दिया। उन्होंने कई बार सचिन को खुद से दूर कर दिया, जबकि वो हर बार उनके पास ही लौट कर आया। उनका सिर शर्म से झुक जाता है। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। उधर तेजस और रोशनी भी असहज हो जाते हैं। परेश बिना किसी का नाम लिए ये समझा देते हैं कि जब रिश्तों से ज्यादा स्वार्थ को महत्व दिया जाने लगे, तब परिवार कमजोर पड़ जाता है। जब लोग सिर्फ अपना फायदा देखने लगते हैं, तब घर की दीवारें मजबूत नहीं रह पाती। ये सुनकर तेजस और रोशनी दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि आने वाले समय में उन्हें भी अपने व्यवहार का जवाब देना पड़ सकता है। आकाश भी चुपचाप सब सुन रहा होता है। उसे महसूस होता है कि कई बार उसने भी पूरी सच्चाई जाने बिना राय बना ली। अब वो तय करता है कि आगे से किसी भी रिश्ते के बारे में फैसला लेने से पहले पूरी बात जरूर समझेगा। पंखुड़ी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि ये परिवार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर सभी लोग अपने अहंकार को पीछे छोड़ दें तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। लक्ष्मी भी मन ही मन यही प्रार्थना करती है कि ये परिवार अब दोबारा कभी न टूटे। इसके बाद परेश वो सबसे बड़ा सच बताते हैं जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। वो कहते हैं कि देशमुख परिवार को किसी एक इंसान ने नहीं तोड़ा। इस परिवार को तोड़ा अविश्वास ने, अहंकार ने और अधूरी सच्चाइयों ने। जब लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, तब गलतफहमियां अपनी जगह बना लेती हैं। जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है, तब दूरियां बढ़ने लगती हैं। और जब लोग बिना सच्चाई जाने फैसला सुनाने लगते हैं, तब सबसे मजबूत परिवार भी बिखर जाता है। यही वो असली वजह थी जिसने वर्षों से इस परिवार को भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया। ये सुनते ही रेणुका पूरी तरह टूट जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को समझने का मौका ही नहीं दिया। दूसरी ओर सचिन आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अब पुराने जख्मों को याद करने से ज्यादा जरूरी है कि पूरा परिवार एक नई शुरुआत करे। साई भी मुस्कुराते हुए यही चाहती है कि इस घर में अब सम्मान, विश्वास और प्यार की नींव पर नए रिश्ते बने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। परेश के इस खुलासे के बाद अब हर सदस्य की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या रेणुका अपने व्यवहार से सचिन का विश्वास दोबारा जीत पाएंगी? क्या तेजस और रोशनी अपने स्वार्थ को छोड़कर परिवार का साथ देंगे? क्या आकाश इस बार सही फैसले लेकर परिवार को जोड़ने की कोशिश करेगा? और क्या देशमुख परिवार आखिरकार फिर से पहले की तरह एकजुट हो पाएगा? आने वाले दिनों में इस परिवार के रिश्तों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परेश का ये खुलासा सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए नई शुरुआत का संदेश बनकर सामने आया है। अगर सभी लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके विश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो टूटे हुए रिश्ते भी दोबारा जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने फिर से स्वार्थ, अहंकार और गलतफहमियों को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो ये शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और देशमुख परिवार एक बार फिर ऐसे संघर्षों में फंस जाएगा जहां से बाहर निकलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि परेश की इन बातों के बाद परिवार के सदस्य अपने रिश्तों को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अब हर फैसला उनके भविष्य और पूरे देशमुख परिवार की किस्मत तय करने वाला है।